हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। लगातार क्लासेस हो रही हैं बैक टू बैक। पागल हुए पड़े हैं बच्चे, कह रहे इतना पढ़ लेते शायद पहले और अब तक कहीं सेट हो गए होते तो शायद जीवन में अब इस जवानी की उम्र में नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, तब नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना पड़ रहा है। अगर अब भी नहीं पढ़ोगे तो बुढ़ापे में पढ़ना पड़ेगा, एक टाइम पे पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन आज सैटरडे है तो ज्यादा अत्याचार आप पे नहीं करेंगे। जब तक आपका दिल करेगा तब तक पढ़ाएंगे और उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों को मिलना चाहिए, आराम करने के लिए भी मिलना चाहिए। इतना पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दया भावना हमारे अंदर भी है जो आपके ऊपर हम करना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बहुत एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये बताया था आपको कि अगर कोई सामान 100 रुपए में बन के तैयार हो रहा है तो हम उसे उसकी सीपी कहते हैं। कोई सामान अगर 100 रुपए में बन के तैयार होता है तो उसे सीपी कहते हैं। अब एक आदमी अगर इस पे 20 रुपए की लाभ की उम्मीद लगा ले कि मुझे इस पे 20 रुपए का लाभ होना चाहिए तो ये 20 रुपए प्रॉफिट है। इसका मतलब मैं अब इस सामान को 120 में बेचना चाहता हूं तो दिस इज कॉल्ड एसपी, ये एसपी है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं किसी से 120 मांगूंगा तो वो 10 रुपए कम करेगा। इससे अच्छा है कि मैं 10 रुपए पहले ही बढ़ा के लिखूं। तो मैं 130 उस पर मार्क कर देता हूँ। इसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं। और फिर जब बेचने के टाइम पे मैं इसमें से 10 रुपए कम कर देता हूँ। ये जो 10 रुपए कम करता हूँ इसे हम डिस्काउंट कहते हैं, यानी बट्टा कहते हैं। बात खत्म। तो ये छोटी छोटी सी बातें बताई थी, ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी हमने बताई थी। एक बच्चे को 480 चॉकलेट वाला सवाल पूछना है। देखता हूं मैं चॉकलेट वाला सवाल बता दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। आज ज्यादा पढ़ेंगे नहीं तो छोटी छोटी सी चीजें सीखते हैं, दो चार तरीके सीखते हैं, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। डोंट वरी, परेशान होने वाली बात नहीं। चॉकलेट वाला सवाल भी करेंगे। चॉकलेट का तो अब टाइम भी आ रहा है, फरवरी शुरू हो रही है, तो यहाँ पे चॉकलेट एंड ऑल सब देना एक अपने आप में बड़ी चीज होती है। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक रुपए 22,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे रुपए 500 कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये बताना है। एक बड़ा प्यारा सा सवाल, उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे। छोटा सा ही सवाल है, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। 10 सेकंड दूंगा सवाल करने के लिए। बच्चे ने बोला 10% उत्तर आएगा। सबका आ चुका, मैंने दिया भी था पिछली क्लास में ही करने के लिए। मैं ये कर रहा हूँ कि एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपए में खरीदी। 22,000 रुपए में खरीदी, ध्यान से समझना, देखना मेरे तरीका कैसे होता है सवाल करने का। 22,000 में खरीदी, 3,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे को ये एक तरीके से 25,000 की पड़ी है। 25,000 की पड़ी है मेरे लिए, तो यही सीपी है। अब मैं जितने की भी बेच रहा हूं मेरे को 12% लाभ हो रहा है, 12% लाभ हो रहा है। लेकिन अगर मैं 500 कम में बेचूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 25,000 का 500 कितना है? तो आप कहेंगे जी 2% है मास्टर, यानी 2% कम लाभ होगा मुझे। अब 10% लाभ होगा। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसने इस तरीके से इस सवाल को करा? क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसने इस अप्रोच से इस सवाल को करा? अक्सोय हल्दर कह रहे हैं 27,500 माइनस 25,000 बराबर 2500। शायद मुझे नहीं लगता कि अक्सोय हल्दर ने भी ऐसे किया होगा जैसे मैंने किया। आप यही चीज तो नहीं समझ पाते यार। फिर आप कहते हो कि गुरुजी हम तो गवार है। गवार तो रहोगे ही। अगर किसी ने 500 रुपए कम कर दिए तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 500 इस 25,000 का कितना है? तो आपने कहा 500 गुणा 100/25,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक से एक कट गया। 25 दूनी 50, 2%। यानी अगर आप 500 कम में बेचोगे तो 2% लाभ कम होगा। और 2% लाभ कम होगा तो 12% में से हमने 2% घटा दिया तो कितना आ गया? 10%। किसी को अगर यहां तक डाउट है तो बताओ। इंद्राज शर्मा, इंद्राज कह रहे हैं जी बीकानेर से प्रणाम फेंक रहा हूं। सोनू मत फेंको, मत फेंको सोनू। अक्सोय सर डेटा बच नहीं रहा है, क्या करूं? डेटा बच नहीं रहा है। 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में ये डेटा वाला इशू शॉर्ट हो जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, 1% भी नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। 220% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। जल्दी बताइए। टिंकू लोढ़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम टेकेदार है, बहुत फास्ट उत्तर बता रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तर बता रहे हैं।
इतना जल्दी उत्तर बताना अपने आप में आसान नहीं होता। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि सीपी 100 और एसपी 220% लाभ है, यानी 320 में बेच रहे हैं। मानते हो 320 में बेच रहे हैं क्योंकि क्रय मूल्य का 220% लाभ है। ठीक है भाई, अक्सो है हल्दर। हल्दर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा बच्चा भी है, भगवान इसको और आगे बढ़ाए जीवन में। अब इन्होंने कहा कि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। 125 125 क्रय मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर 125 वृद्धि होती है तो छोटी सी कहानी यहां पे ये है, ये अभी भी 320 है। छोटी सी कहानी ये है कि अभी भी 320 है, यानी अब लाभ कितना है? तो आप देखेंगे जी, अब लाभ 195 है। 125 पे 100 पे कितना होगा? ये मैंने परसेंट निकालने की कोशिश की। 25 चौका 100, 25 पंजे 120, 5 से इसको काटा, 5 तिया 15, 5 नीम 45, 39 दूनी 78, दूनी 156। अब जो लाभ है वो 156% है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन्होंने खुद दिया हुआ है कि पहले वाला लाभ परसेंट तो 220% था और अब नया वाला 156% है। सवाल में कह रहा है कि नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है। तो आप देख सकते हैं कितना कम है, 20 और 44, 64 कम है। 220 से 100 पे कितना होगा? जीरो से जीरो कट गया भाई, 320/11 आ गया, 320/11 भाग लगाऊंगा तो अगर ये 330 होता तो 30 उत्तर आता, लेकिन अब 20 है, ऑलमोस्ट 29% उत्तर। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर नहीं आया था? सीपी 100 रुपए थी, 220% का लाभ है, यानी 320 में माल बेच रहे हैं। 100 को 25% बढ़ा दिया, 125, 125 पे अब भी 320 में बेच रहे हैं, यानी कि 195/125 गुणा 100, तो ये आ गया 39 गुणा 4, 156% लाभ है अब। और ये कंपैरिजन करा रहा है कि अब वाला लाभ पहले वाले परसेंट प्रॉफिट से कितना कम है, तो 64/समथिंग समथिंग एल्स हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये सवाल देखिए, 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत क्या है? 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। क्या सवाल है? क्या ऐसा सवाल मैंने कराया नहीं आपको? बताओ। देखिए भाई, 2 वस्तुओं को बेचकर यानी 2 की एसपी, 2 वस्तुओं को बेचकर यानी 2 की एसपी बराबर 3 की सीपी है। 3 की सीपी, 2 की एसपी बराबर 3 की सीपी है। ठीक है, तो एसपी बटे सीपी क्या होगा? 3/2। कोरिया का बच्चा बता सकता है, 1 का लाभ है 2 पे, 100 पे कितने का होगा? 50%। आपको पता हो, नए स्टूडेंट जो आए हैं हमारी क्लास में, तो इन्होंने ये कहा ना कि लागत मूल्य लाभ प्रतिशत क्या है? 2 वस्तुओं को बेचकर 2 की एसपी बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स, ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। ओ शिट, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ तो प्रॉफिट ही 3 की सीपी का है। शिट शिट शिट, वो हमने देखा नहीं, सवाल में ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है 2 वस्तुओं को बेचकर एक वस्तु 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। तो मैं ऐसे सवालों पे क्या कहता हूं, आपको तो पता ही है कि यार एक की सीपी 1 मान लो आप, हटाओ, तो फिर प्रॉफिट कितना है? 3 की सीपी के बराबर प्राप्त कर रहा है, यानी 3 है। अब 2 वस्तुओं को बेच रहा है, तो 2 वस्तुओं की सीपी कितनी होगी? अगर 2 को बेच रहा है तो उनकी सीपी कितनी होगी? ओवरऑल सीपी, तो आप कहेंगे 2 रुपए। और 2 पे 3 का लाभ है, 2 पे अगर 3 का लाभ है तो 100 पे कितने का होगा? 150%। बहुत लल्लू सवाल था, मौखिक भी किया जा सकता था कि 2 की सीपी पे 3 की सीपी का लाभ है। 2 की सीपी पे 3 की सीपी का लाभ है, इस 2 को हम बनाते 100, तो 50 दूनी 100, तो लाभ हो जाता 150 का। लो जी, इतने में उत्तर आ गया, बात खत्म, कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। इस 100 वस्तु बेचने पर 150 की सीपी मिलती है, इसका मतलब 150%। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
एक शर्ट और एक पतलून की लागत मूल्य रुपए 473 है। यदि शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है तो शर्ट की बिक्री मूल्य का पता लगाइए यदि वह 20% के लाभ पर बेचा जाता है। जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। एक शर्ट और एक पतलून की लागत मूल्य 473 है। यदि शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है। कितना सिंपल सवाल है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 3/20 मैं यहां लिख लेता हूं शर्ट और पतलून। शर्ट और पतलून। पतलून क्या होती है मुझे खुद नहीं पता। ठीक है। शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है। अगर ये 20 है तो ये 3 इस पे अधिक है, यानी ये कितनी है? 23। टोटल कितनी हो गई मित्र? तो आप टोटल बोलेंगे 23 + 20 43। 43 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 473। एक की कितनी होगी? एकम एक 11। एक की वैल्यू कितनी होगी? 11। अगर एक की वैल्यू 11 है, हमें निकालनी किसकी है? हमें शर्ट पूछ रहा है। तो 23 की कितनी हो गई जी? 23 × 11 पॉइंटों में आएगा जी इसका उत्तर। 23 × 11 हो गई। एक शर्ट और एक पतलून की लागत मूल्य। शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक थी, 20 से 23 थी। टोटल हमने कहा 43। 43 की वैल्यू ये है। एक की कितनी आ गई? 11। तो हमने शर्ट की निकाल दी। अब इन्होंने कहा शर्ट की बिक्री मूल्य का पता लगाओ यदि उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो 20% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि जी 5 का माल 6 में बेचना चाह रहे हैं, तो ये 5 का माल इसका 20% और ऐड होना है इसमें। तो बड़ा गंदा सवाल हो गया यार। क्या पॉइंटों में नहीं आ रहा इसका उत्तर? क्या इसका उत्तर पॉइंटों में नहीं आ रहा? अप्रोक्सीमेट पूछ लिया ना गधों ने। 1/5। एक में 1/5 तो कितना होगा इसका? 1/5। 5 चौक 20, 5 छिंग 30 × 11। 11 छक्के 66 का 6 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 70। 70.6 का लाभ लेना चाह रहा है। टोटल कीमत कितनी है? 11 × 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 अच्छे 253। 253 में 70.6 जोड़ूंगा। गलत तो नहीं किया? 11 × 33 का 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। 253 में 70.6 का लाभ है। मुझे तो लग रहा है गलत किया है हमने, कुछ तो गलत हुआ है हमसे। 23 × 11 253 50.6 आएगा ये। 11 चौक 44 और 6 50.6। बहुत गंदी कैलकुलेशन थी यार सवाल की। तो ये 303.6 आ गया। कोई पूछता नहीं इतने गंदे सवाल, बट पूछ रहे हैं लोग तो क्या कर सकते हैं। क्या डाउट है किसी को इस सवाल में? बहुत छोटा सा सवाल था। इन्होंने कहा कि एक शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है। 15% मतलब 3/20। तो मैंने कहा 20 से 3 अधिक है, 23 हो गया। टोटल कितना है? 43। 43 की वैल्यू सवाल में 473 है। एक की कितनी होगी? 11। 23 की कितनी होगी? 23 × 11 बराबर 253। तो इसका 20% हमने निकाल दिया 1/5। 1/5 की जगह कितना आ गया? 4.6 × 11 50.6। 50.6 मैंने 253 में जोड़ा तो 303। एक दुकानदार ने 34 रुपए के लिए 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 12 ताले की दर से 57 में बेच दिया। 8 ताले कितने के खरीदे? 34 के। ये सीपी का मामला है। 8 ताले 34 के खरीदे। सीपी, ये आर्टिकल है, नंबर है, और ये प्राइस। ठीक है। और उन्हें 12 ताले की दर से 57 में बेच दिया। उन्हें 12 ताले की दर से 57 में, अगर एसपी की बात करो तो 12 ताले 57 के बेच दिए। देखिए होता क्या है कि हम आर्टिकल इक्वल बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जितने आर्टिकल लेकर आए थे उतने ही आर्टिकल बेचें। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट 34 पे 57 का लाभ देख लेंगे, क्योंकि ये दर होती है, ये रेट होती है कि मैंने 34 रुपए के 8 खरीदे हैं। हो सकता है मैंने 16 खरीदे हो सकता है मैंने 24 खरीदे हो, कितने भी खरीद सकता हूं। लेकिन ये रेट है बेसिकली कि 1 रुपए का 2 सामान है। अब मैं हो सकता है 10 का खरीदा हो 20, तो जितना खरीदूंगा उतना ही बेचेंगे। तो हम इक्वल बना लेते हैं इसको। तो हमने कहा इक्वल बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पे मैं 4 आर्टिकल बना सकता हूँ जो मैंने 17 रुपए के खरीदे हैं, और यहाँ पे मैं 3 से भाग करके 4 आर्टिकल 19 रुपए के बेचे। यानी 4 आर्टिकल 17 के खरीदे हैं, 4 आर्टिकल 19 के बेचे हैं, यानी कितने का लाभ हुआ है?
2 का 17 पे 100 पे कितने का होगा? 200/17। और 200/17 का मतलब 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बच गया, 17 एकम 17, 3 बचा, 17 7 119, 11.76%। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसको समझ में नहीं आया या कम समझ में आया? ऐसा कोई माई का लाल? एक व्यक्ति 12 रुपए में 15 केले खरीदता है और 15 में 10 केले बेचता है, ठीक है? तो उसे प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। तो मैंने कहा यहाँ पे 15 केले हैं और यहाँ पे 10 केले, ठीक है? तो सेम बना लें दोनों को। तो आपने कहा पहले वाले को 3 से भाग करेंगे तो 5 केले 4 रुपए में खरीदे, सीपी है। अगर दूसरे वाले को मैंने 2 से भाग कर दिया तो 5 केले 7.5 रुपए में बेचे। तो आप यहां से देख सकते हैं कि भाई जो लाभ हो रहा है वो 3.5 रुपए का हो रहा है। कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 4 से कट गया 25 पर, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 के 75 और 12 87, 87.5। ये उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। योगेश सहरावत अक्सोय हल्दर, योगेश सहरावत अक्सोय हल्दर, हल्दर दर 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 हल्दर रे। ये सवाल आसान है इसलिए इसको होमवर्क में दे रहा हूं। आसान है भी या नहीं वो अलग बात है, बट सेम टू सेम है तो करने का मतलब नहीं है। अलग होगा तो बताऊंगा। ये सवाल देख लीजिए, ये थोड़ा अलग है। इसमें खरीदारी 2 बार हो रही है और फिर 1 बार बेच रहा है। जल्दी। मैंने आपसे पूछा था, आपने मेरी मजाक बना दी ऋतिक सैनी। क्या पूछा था भैया आपने? विवेक शर्मा कह रहे हैं लगता है मैसेज नहीं जाता, ब्लॉक हूं। शायद विवेक हो सकता है ब्लॉक हो क्योंकि आपका मैसेज जा नहीं रहा है। एक आदमी कुछ चॉकलेट रुपए 1 में 30 की दर से उतने ही चॉकलेट 1 रुपए में 40 की दर से खरीदा तथा उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 48 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक आदमी कुछ चॉकलेट 1 रुपए में 30 की दर से तथा उतनी चॉकलेट 1 में 40 की दर से खरीदता है। पहले हम खरीदने का मसाला रख लेते हैं, मसाला या मसला सीपी। 1 रुपए में 30, 1 रुपए में 30, 1 रुपए में 40। लेकिन इसने कहा है कि इक्वल, इसने साफ साफ कहा है कि उतने ही चॉकलेट यानी इक्वल, इक्वल चॉकलेट। इक्वल कैसे बनाएंगे? आपने कहा इसको 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। आपने कहा कि टोटल हिसाब किताब ये आ गया कि 4 और 3 7 रुपए में 240 चॉकलेट खरीद। 7 रुपए में 240 चॉकलेट खरीद। क्या हो गया? 7 रुपए में 240 चॉकलेट खरीद। इज इट ओके? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके, ठीक है। ये 7 रुपए में 240 चॉकलेट खरीद, उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 48 की दर से बेच दिया। अब 48 को भी सेम बनाना पड़ेगा यानी 240 बनाना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी? 240 चॉकलेट 5 रुपए की बेच दी। 240 चॉकलेट 5 रुपए की बेच दी। 240 चॉकलेट 5 रुपए की बेच दी। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो मैंने कहा कि जी 7 में से 5 यानी कि 2 चॉकलेट का 2 रुपए का नुकसान हो रहा है 7 में। 2/7 का मतलब क्या होता है? 200/7 यानी 28.56% लॉस है। क्या कोई ये लॉस एंजल्स निकाल पाया था? क्या कोई आप में से लॉस एंजल्स निकाल पाया था? अक्सोय हल्दर, देखिए अक्सोय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। बोलो भाई। 4 गुणा 1 रुपए क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे 30 1 रुपए के खरीदे, यहाँ पे 40 1 रुपए के खरीदे। हमने कहा इक्वल खरीदे तो 30 और 40 को 120 बना लिया, उसके लिए इसको 4 से गुणा किया, इसको 3 से।
₹4 के 120, ₹3 के 120, ₹7 के 240 खरीदे हैं। दिस इज सीपी, दिस इज एसपी। और जब बेचने की बात आई तो हमने 5 से गुणा किया 48 को, तो पता चला कि 240 ₹5 के बेचे। 240 ₹5 के बेच दिए तो कितना कम हुआ? ₹2 7 पे 2/7 बराबर 28.56%। सर मैंने इतने पहले इसका आंसर दे दिया था, आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मनीष महोरे नाम है मेरा। सॉरी मनीष, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, हो नहीं पाएगा मुझसे आपका नाम, क्योंकि आप इतने बड़े वीआईपी नहीं हो। ये सवाल देखो, सर कभी कभी हम गरीबों का नाम भी ले लिया करिए। विपिन कुमार बोल रहा हूँ। विपिन सॉरी, हो नहीं पाएगा, आपका नाम अभी नहीं हो पाएगा। विपिन सवाल कर लीजिए। सर आपने प्राइस को बराबर किया? नहीं नहीं, क्वांटिटी को बराबर किया। देखो भाई, ₹4 के 9 सेब खरीदे, 400 में कितने सेब बेचे कि 8% का फायदा हो? सिंपल सी बात है। ₹100 में कितने सेब बेचे? मैं तो ये कह रहा हूं भाई, ₹4 के 9 सेब खरीदे, ₹4 के 9 सेब, आप 8% का फायदा चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ₹4 के अगर आपने 9 सेब लेकर आए हो और आपको 8% का फायदा चाहिए, 8% का फायदा, ध्यान से समझना। 8% का मतलब 8 चौक 32, 3.2, यानी 7.2 रुपीज चाहिए आपको 9 सेब के। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए जी, 7.2 रुपए चाहिए आपको 9 सेब के। तो इन्होंने पूछा ₹100 में कितने बेचे, तो मैं यहां से अगर पॉइंट हटा लूं और यहाँ जीरो बढ़ा लूं तो ये कह सकता हूं कि 18 चौक 72, ₹4, 18 में 5 90, यानी ₹4 के 5 सेब बेचेगा। तो 8% का हमें ₹100 के बेचने। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है जी। ₹100 में 100 सेब कितने के बेचे? सॉरी, फिर हमने गड़बड़ कर दी, हमने ₹100 के निकाल दिए, जबकि सवाल में कह रहा है कि 100 सेब, तो 20 पंजे और 20 चौक, यानी ₹80 अगर खर्च करेगा तो बात बन जाएगी। कहीं गड़बड़ है तो बताओ। ₹80 उत्तर आ रहा है, किसी का आ रहा है ₹80? 18 चौक 72, 18 में पंजे 90, 20 से गुणा किया तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 100 सेब ₹80 के बेचने पर। लेकिन पता है, हम भी गधे हैं और आप भी गधे हो। जो हमने 8% निकाला है ना, वही गलत निकाल दिया हमने। देखो 3.2 कर दिया। इसीलिए मैं जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो पता है क्या करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ ताकि ये गलतियां ना हो। जैसे ये ₹4 के 9 सेब खरीदे, ये रेट है कि ₹4 के 9 के हिसाब से खरीदे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाई उसने ₹400 के 900 खरीदे? ये कह सकता हूं ₹400 के 900। अब आप ये कहोगे कि अगर 400 के 900 तो आपको 8% फायदा चाहिए, यानी अब आप 432 के बेचोगे 900। बोलो बेचोगे कि नहीं? लेकिन आपको तो 100 बेचने हैं, तो 9 से दोनों तरफ भाग कर दें। 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, ₹48, यही उत्तर। बोलो ये कैसा लगा? ये ठीक है, क्योंकि जब हमें परसेंट निकालना है तो अगर वो 100 का मल्टीपल होगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। कैन यू स्पीक आउट माई नेम? प्रतीक श्याम शर्मा, सॉरी, कैन नॉट स्पीक। इसे करूं, कहूं फिर से सर? अली सर, और कोई मेथड इसका? देखिए कितना प्यारा मेथड है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ₹4 के 9 से, मैंने दोनों तरफ दो दो जीरो चिपका ली, मैंने कहा ₹400 के 900। सिंपल है। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट की है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। आप कह रहे हो कि मेरे को 8% का लाभ चाहिए, तो मैंने 8% का लाभ दे दिया। 8 चौक 32, 32 का लाभ अगर दूंगा तो 432 के बेचूंगा 900, लेकिन सवाल में 100 बिकवा रहा है, तो 148 के हो। आप ये सवाल देखो यार, कर लोगे भाई, धीरे धीरे कर लोगे सब।
जल्दी जल्दी देखो, धीरे धीरे कर लोगे। सर हीरो बनाओ सर मुझे क्लास का। मयूर पंडारी थोम्बारे, बड़ा तगड़ा नाम है, विदेश से बोल रहे हो क्या भाई?